छोटे बच्चे को अगर पेट में दर्द होती है उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए और पेट दर्द के साथ ही साथ अगर उल्टी भी हो रही है तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए। कुछ समय पहले यानी कि संडे की बात है, मेरे बेटे हेनू के साथ ऐसा हुआ था कि उसको बाहर से हमने छोले भटूरे ऑर्डर किए थे और वो भटूरा बहुत पसंद से खाया और पूरा एक भटूरा वो अकेला ही खा गया। हमें भी बहुत अच्छा लगा कि चलो बच्चा बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहा है, उसको थोड़ी डिफरेंट चीज़ें देंगे तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, क्योंकि उसको पेट भर अगर वो अच्छी तरह से भोजन करेगा तो वो सब उसको अच्छा मतलब उसके लिए अच्छा होगा। लेकिन ये अच्छा हमें लग रहा था, कि अच्छा होगा, बट वो एक्चुअली अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि 2 घंटे के बाद उसने बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर दी, उसको वो चीज़ें सूट नहीं की। अब बाहर के छोले भटूरे के साथ क्या होता है कि वो किस तरह के मैदे यूज़ किए हैं, उसने किस तरह के तेल का इस्तेमाल किया है, तो वो हम नहीं जानते हैं कि किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। हमें लगा कि बच्चा बहुत एंजॉय करके खा रहा है तो चलो बहुत अच्छी बात है, एक भटूरा इसने खा लिया, हम माँ-बाप बहुत खुश। लेकिन वो चीज़ें उसके लिए नुकसान कर गई, क्योंकि वो मैदे की चीज़ थी और बिल्कुल अनहेल्दी तरह से बनाई गई है। तो ऐसे केस में हम थोड़ा घबरा गए कि चलो अब बाहर की चीज़ें नहीं देनी है, लेकिन अब क्या पेट दर्द हो रही है, अब हम क्या करें? तो पेट दर्द के बहुत सारे अदर भी रीज़न हो सकते हैं। बच्चों को कई बार क्या होता है कि हमारे जब बच्चे 1.5 साल 2 साल से ऊपर हो जाते हैं तो वो अपने हिसाब से कुछ-कुछ चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। कई बार कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि खाना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कोई एक पर्टिकुलर चीज़ भी पसंद आती है तो उसकी वो अधिकता कर देते हैं। अगर मान लीजिए कि बिस्किट्स अगर बहुत ज़्यादा पसंद है बच्चे को, चोरी-छिपे बहुत सारे बिस्किट्स बच्चे खा जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो ये सारी चीज़ें जो कि मैदे की बनी हुई होती हैं, ये बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो माँ-बाप का ये सबसे पहला काम होता है कि आप अपने बच्चे के डाइटरी चेंजेस ज़रूर करें, कि बच्चा किसी तरह के मैदे वाली चीज़ तो नहीं खा रहा है, कुछ ऐसे बाहर पैकेट्स वाली तो चीज़ नहीं खा ले रहा है, आप नहीं दे रहे हैं, लेकिन कोई अदर घर का जो मेंबर है वो कई बार प्यार-प्यार में क्या बच्चे को नहीं खरीद के दे रहा है। सारी चीज़ों का कंट्रोल आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे का पेट दर्द होता है, बच्चे को तकलीफ होती है तो और कोई साथ नहीं देता है। सिर्फ माँ-बाप ही आते हैं साथ में, तब पता चलता है कि बच्चे ने ये खा लिया, बच्चे ने वो खा लिया। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके बच्चे को क्या-क्या चीज़ें फूड एज़ आप दे रहे हैं या फिर उसको मिल रहा है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि बच्चे को आपको फाइबर युक्त चीज़ें ज़रूर खिलानी चाहिए, जैसे एप्पल, बनाना, राइस भी आप बच्चे को दे सकते हैं। अगर बच्चे को पेट में मरोड़ है या लूज़ मोशन हो रही है, उस टाइम पे राइस भी बहुत अच्छा रहेगा। बच्चे को दही और राइस भी दीजिए। मेरा बच्चा बिल्कुल नहीं खाता है, लेकिन अगर आपका बच्चा खा रहा है तो राइस और दही का जो कॉम्बिनेशन होता है कर्ड का, बहुत अच्छा होता है, बच्चे के पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप बच्चे को इस तरह से दे सकते हैं। अब रही बात कि अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है, 6 महीने से छोटा है और उसको अगर कोलिक पेन हो जाती है, गैस का दर्द हो जाता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, मरोड़ होती है, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? तो उस टाइम पे आपको एक रामबाण उपाय मैं बताऊँगी, जो कि आपकी नानी भी इस्तेमाल करके गई होंगी या दादी, सबको इस्तेमाल कर रहा होगा। और आपके ऊपर भी इस्तेमाल किया गया होगा, आपके बच्चे के ऊपर भी इस्तेमाल किया होगा और आगे भी इस्तेमाल होता रहेगा, वो है हींग का पेस्ट। हींग का पेस्ट इतना रामबाण उपाय है जिसकी कोई भी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। चाहे अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा हो या 6 महीने से बड़ा हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल का भी अगर बच्चा हो गया, हींग का पेस्ट उसके लिए एक रामबाण उपाय है। अब आपको करना क्या है कि हल्का गुनगुना पानी लेना है आपको, बिल्कुल 2 से 3 चम्मच, 2 चम्मच, 1 चम्मच काफ़ी है, और उसमें हींग को आपको डाल देना है और अच्छी तरह से उसका घोल बना के बच्चे के नाभि के आसपास के एरिया में आपको लगाना है और झटपट बच्चे की गैस, जो कोलिक पेन होती है बच्चे को, जो मरोड़ होता है, वो सब कुछ दूर हो जाएगा। अब 6 महीने से छोटा बच्चा है या ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर है तो उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कि उनकी माँ ने क्या खाया है। अगर माँ ने कुछ ऐसी चीज़ें खा ली हैं जो कि बहुत ज़्यादा बादी करने वाली है, गैस क्रिएटिंग है, ब्लोटिंग हो जाती है, तो उनको चेक करने की ज़रूरत है कि वो क्या-क्या चीज़ें एज़ अ डाइट ले रही हैं। लेकिन बच्चा अगर इंडिपेंडेंट है, वो खुद से खा रहा है, बहुत सारे अगर ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो आप बच्चे के फूड के ऊपर चेक ज़रूर लगाइए कि क्या-क्या चीज़ें बच्चा ले रहा है। और साथ ही साथ पानी की भी शुद्धता आपको ज़रूर देखनी है। कई बार घर में टीडीएस खराब हो जाता है, हम आरओ इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसकी टीडीएस बहुत ही गिरी हुई होती है, तो इनको टाइम टू टाइम आपको चेक कराना है कि जो पानी आप बच्चे को दे रहे हैं वो बिल्कुल शुद्ध हो, क्योंकि कई बार पानी में भी हुई जो गंदगी होती है
उससे भी बच्चे को पेन वगैरह हो सकती है। अब एक और भी कारण होता है बच्चे के पेट दर्द का, वो होता है बच्चों के पेट में कीड़े होना। तो बच्चे के पेट में जब कीड़े होते हैं तो कुछ सिम्टम आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि बच्चे को दांत उनके किटकिट करेंगे, बच्चा किटकिटाएगा अपने दांत को, बहुत ज़्यादा ही फूड खाना शुरू कर देगा, जो कि आपके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल बाहर है। मतलब जो बच्चा खाना नहीं खाता था वो अचानक ही बहुत ज़्यादा अगर खाना खाना शुरू कर देता है। और थर्ड सिम्टम है कि आपके बच्चे को रह रहे के पेट में मरोड़ भी होगी, दर्द भी होगी, और उसको पॉटी में भी हल्की फुल्की थोड़ी सी आपको लग सकता है कि उसमें कीड़े वगैरह हल्के हल्के दिखाई दे सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम जब आप पे आते हैं तो आपको इमीडिएटली अपने पीडियाट्रिशियन से मिलने की आवश्यकता है। पीडियाट्रिशियन आपको गाइड करेंगे। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि सिर्फ 2 से 3 दिन चलानी होती है, और झटपट बच्चे के पेट में जितने भी कीड़े हैं वो सब कुछ वहाँ पर वॉश आउट हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चों को पेट दर्द कोलिक की वजह के अलावा भी अगर उनका स्टूल कड़ा हो रहा है, मे बी कुछ और भी कारण है, जैसे बच्चा बहुत देर से अगर उसने पानी अच्छी तरह से नहीं पिया, बहुत सारे बिस्किट्स वगैरह खा ली, मैदे की ऐसी चीज़ें खा ली, बाहर की चीज़ें खा ली, तो उससे क्या होता है कि उनके स्टूल कड़े होना शुरू होते हैं। और उस टाइम पे जब बच्चा पॉटी नहीं कर रहा है, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए हैं, बच्चे की पॉटी कड़ी हो गई है, उस टाइम पे भी बच्चे को पेट दर्द होती है। तो ऐसे केस में भी आप हींग का पेस्ट लगा सकते हैं, और बच्चे को नियमित तौर पे आपको पानी ज़रूर पिलाना चाहिए। बच्चे को, जो उनके माँ-बाप होते हैं, दिन भर में ज़रूर देखिए कि बच्चा कितनी बार पानी पी रहा है। अगर बच्चे को पानी पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो आप जो डली वाली जो मिश्री होती है, जो कि बिल्कुल शुद्ध होती है, उसको धो करके आप अच्छी तरह से उबाल लीजिए, उसको आपको ठंडा कर लीजिए और पानी में मिक्स करके बच्चे को देना शुरू कर दीजिए। चाहे आपका बच्चा कितने भी साल का है, बच्चे को पानी अगर अच्छा लगेगा तो बहुत सारा पानी पीना शुरू कर देगा। तो जब वो बच्चा पानी पिएगा तो उसके जो बॉवेल हैं, जो उसका गट हेल्थ है, वो अच्छा होगा, इम्प्रूव होगा, और उसको पॉटी भी जल्दी से जल्दी आ जाएगी। लेकिन कई बार पॉटी इतनी कड़ी होती है, बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो ऐसे केस में आप उसके प्राइवेट पार्ट के एरिया में आप उसको लगा सकते हैं, थोड़े से नारियल का तेल लगा सकते हैं, बच्चे को थोड़ा-सा उसको एक्सरसाइज़ करा सकते हैं। लाइक एक्सरसाइज़ में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है या 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का है, तो आप बच्चे को, जैसे कि आप जैसे बच्चे की मालिश कर रहे हैं, तो उस टाइम पे दोनों पैरों को उसके मतलब सीने पे अप डाउन करा के उसको थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ कराएँगे, तो उसको थोड़ा-सा स्टूल पास होने की अर्जेज़ आएगी, उसको प्रेशर आएगा तो वो कर देगा। लेकिन अगर बच्चा आपका 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, तो ऐसे केस में आप बोलिए कि तुम जाके बाहर खेल के आओ, थोड़ा दौड़ के आओ, क्योंकि बच्चे अगर फिजिकल एक्टिविटी कम करेंगे तो उससे उनको स्टूल कड़े होने के चांसेस बनेंगे। तो बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बच्चे को जितना अच्छा रनिंग करा रहे हैं, वो जितना ज़्यादा प्ले करेगा, उतना उसके बॉवल वगैरह भी क्लियर होंगे। तो सबसे पहले आपको नट सेल में आपको मैंने क्या बताया, हींग का पेस्ट आपको ज़रूर इस्तेमाल करना है। दूसरा, फाइबर युक्त चीज़ें बच्चे को देनी है, पानी का इस्तेमाल करना है, कुछ डाइटरी चेंजेस करने हैं, जैसे कि आपको बच्चे को फ्रूट्स खिलाना चाहिए जिसमें फाइबर होता है, जैसे चावल मैंने आपको बताया, दही बताया। ये सारी चीज़ें अगर आप बच्चे को देते हैं तो आपके लिए बहुत रामबाण उपाय है। लेकिन अगर आपका बच्चा 2 साल से ऊपर है तो एक और भी रामबाण उपाय है, जो कि आप एज अ चूरन भी बच्चे को दे सकते हैं। अब उसमें क्या करना है कि आपको लेना है अजवाइन। अजवाइन 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच और 1 चम्मच काला नमक, आप अच्छी तरह से उसको ग्राइंड कर लीजिए। बिल्कुल ड्राई आपको ग्राइंड करना है और एक शीशी में, बॉटल में आपको रख देना है। बस थोड़ा-सा 1 चुटकी, 2 चुटकी, या अगर बच्चा आपका बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है, जैसे मान लीजिए कि 5 साल से ऊपर है, तो आप उसको छोटी चम्मच भी आप पूरा दे सकते हैं। कोई हर्ज की बात नहीं है। तो उस टाइम पे उसके बाद उसको गर्म पानी ऊपर से पिला दीजिए। बच्चे को इंस्टेंट रिलीफ आएगी, बहुत आराम मिलेगा। आप यकीन मानिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप करके देखिएगा, बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड है। ऐसी कोई भी मैंने बात नहीं आपको बताई है जो कि आप नहीं जानते हैं। लेकिन हम कई बार क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये बच्चे के लिए गड़बड़ तो ना हो जाए, बच्चे को ये परेशानी तो ना हो जाए। लेकिन आप ये सोचिए कि आप ही का रूप है आपका बच्चा, बस उसकी डोजेज़ को तय करनी है। अगर बच्चा छोटा है तो उसकी डोज़ आप कम दीजिएगा, बच्चा बड़ा है तो डोज़ आप उसको ज़्यादा दीजिएगा, चाहे दवाई की हो या कुछ भी हो। और अगर आप दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिना पीडियाट्रिशियन की सलाह से आपको कोई भी दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये नोटिस करिए कि आप क्या चीज़ें बच्चे के डाइट में दे रहे हैं। डाइट को फोकस कर लिया आपने, अच्छे पानी का इंटेक अगर बच्चे को दे दिया, तो बाकी ये सारी परेशानियाँ और भी आपको नहीं आएगी। लेकिन एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर बच्चे को उल्टियाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो उल्टियों के केस में आप अपने पीडियाट्रिशियन से मिलिए। अगर बच्चे को लगातार 1 से 2 घंटे के अंदर 4 से 5 बार उल्टी हो रही है, या उसको
उसको बहुत ज़्यादा उसको ये मतलब लूज़ मोशन भी होना शुरू हो गया, तो ऐसे केस में घर पे ना बैठें, आप पीडियाट्रिशियन से मिलिए, क्योंकि बच्चे को जो दस्त हो जाती है उससे बच्चे की बॉडी में जो शरीर में पानी की कमी होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे केस में उसको रेगुलर बेसिस पे ORS का घोल दीजिए। ORS का जो घोल होता है वो छोटे बच्चे भी ले सकते हैं और बड़े बच्चे भी ले सकते हैं, ताकि उनकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी ना हो। और इमीडिएटली अपने पीडियाट्रिशियन से मिलिए, ताकि कहीं पर भी कोई चांस लेने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ पाइएगा कि आपके बच्चे को किस तरह से क्योर करना है। अगर लगातार बहुत सारी उल्टियाँ हो गई, दस्त हो गए, तो बिल्कुल घर पे मत बैठिएगा, मेरी एक रिक्वेस्ट है। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर।